आज बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड स्टडी वीजा के बारे में। स्पेशली बहुत सारी काउंसलिंग आती है और रिफ्यूजल लेटर लेके आते हैं और वो समझना चाहते हैं कि मेरा वीजा आया क्यों नहीं। इसके बारे में बात करेंगे कि दिक्कत आती का है। कई बार ये पोजीशन होती है, मेरी तो परसेंटेज भी अच्छी है, मेरे आइलेट्स और पीटी के स्कोर भी सही है मेरे, और गैप भी कोई नहीं है, मेरा वीजा फिर भी खराब हो गया, फंड भी हमने पूरे दिखाए थे, वीजा फिर भी नहीं आया। कहां फंस गया केस ये सारा? ये सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। उसके अलावा हमने किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। इसमें दो तीन चीजों के रोल बहुत जबरदस्त रहते हैं। आपने जो फंड शो किया उसमें बहुत बड़ा पार्ट आपका एजुकेशन लोन का है या प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन का है, और वो एक आपकी यानी कि आपको भी पैसा वो देना है, आपके पास पैसा नहीं है वो बड़ा, आप लोन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड हो। अब वो लोन भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि लोन चल नहीं सकता। लोन तब चल सकता है अगर फाइनेंशियल जो आपकी एनुअल इनकम है फैमिली की वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपका लोन का पार्ट बड़ा है तो आपकी मिनिमम से मिनिमम 15 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए फैमिली की। 20 लाख तक भी चली जाती है तो ज्यादा बेटर है। जैसे एक हम नाना नानी दादा दादी में से बीच में ऐड ऑन कर लेते हैं, कई बार उनको रेंट आ रहा होता है, एग्रीकल्चर इनकम होती है, उसको भी बीच में ऐड कर लेते हैं। तब उससे क्या होता है कि हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है। मिनिमम से मिनिमम आपकी 15 लाख की इनकम होनी चाहिए, ताकि अगर आपका लोन का पार्ट बढ़ा है तो आपको वीजा आ सके। कई बार ये पोजीशन होती है, हमने अरेंजमेंट किया हुआ 3 महीने पुराने फंड करके हमने एप्लीकेशन चला दी, एम्बेसी में फाइल चलेगी आपकी 4 महीने पुराने हो गए। कई बार वीजा ऑफिसर ये चीज पूछने लग जाता है कि ये पैसे जो है इसका भी सोर्स दो आप, कि पैसा आया कहां से था। तो आपको जब एप्लीकेशन करनी है तो या तो आपकी इनकम बड़ी स्ट्रांग है, पर आपको यह नहीं मानना कि इसके ऊपर भी वीजा आएगा। वीजा ऑफिसर उससे पिछले पैसे का भी रूट मांग सकता है कि ये पैसे आए कैसे हैं तुम्हारे पास। भी पहले तो आपकी कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन दिख नहीं रही अकाउंट में, तब आपको ये पता कैसे लगता है कि मेरी तो यार मैंने तो 4 महीने की स्टेटमेंट लगाई और वो 4 महीने ही मेरे पुराने फंड थे, पर वीजा ऑफिसर को तो ये पता ही नहीं लगा कि इसके पीछे से ट्रांजेक्शन नहीं चलती आ रही। मैंने उससे पीछे की ट्रांजेक्शन दिखाई नहीं वीजा ऑफिसर को। उसको पता लगाने का ये तरीका होता है, जो आपके जो अकाउंट है उसके अंदर कैसे आपकी मतलब पेमेंट आ रही है आपके अकाउंट में, यानी कि इनकम के जो सोर्स हैं वो कुछ अकाउंट में आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं जब आपने एप्लीकेशन लगाई। ये नहीं कि आपने सिर्फ फंड दिखा दिए और बाद में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं है अकाउंट के अंदर, कोई दिख नहीं रहा कि आपकी कोई इनकम भी आ रही है इसके अंदर। तो यानी कि वीजा ऑफिसर उस केस के ऊपर डाउट कर लेता है। आईटीआर 100% मैच होनी चाहिए, यानी कि जो आप उसकी कंप्यूटेशन के अंदर शो कर रहे हो अपनी आईटीआर की जो सेकंड पेज होता है उसमें एक डिटेल बनाई होती है सीए ने कि ये आपको जो इनकम किस किस टाइप की है वो जस्टिफाई होनी चाहिए, अकाउंट के अंदर जनरेट होनी चाहिए अमाउंट, तब वीजा आता है। सही एप्लीकेशन लगाओगे 100% आपका वीजा आएगा। हम ये सोच लेते हैं कि वीजा ऑफिसर जो है इसको शायद हम बेवकूफ बना देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एप्लीकेशन को सही तरीके से डिजाइन करके प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स दिखा के जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो 100% वीजा आता है बच्चों का। कोई आपको डाउट हो रहा है तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो। नमस्कार।